तो आज बात करेंगे एमवीजी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के बारे में। तो उसमें हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एमडीएमएस सीट्स जो कि अवेलेबल है वहाँ पे, फ़ीस स्ट्रक्चर और कैंपस टूर, क्या चीज़ें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा देखने को मिलेगा और बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं एक यादव आज बात करूँगा आपसे एमवीजी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के बारे में। आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स एमवीजी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल के बारे में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको पीजी और यूजी दोनों कोर्सेज़ के लिए। तो मैं बता दूं आपको, एमवीजी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो है आपका वो बेंगलोर में सिचुएटेड है, जो कि सिटी से लगभग आपका 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ, यानी कि रूरल साइड में है। और सिटी से बाय रोड वो हाईवे कनेक्टेड है, तो आप वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और जो कॉलेज है वो स्टार्ट फंक्शनिंग कब से हुआ है, वो 2001 से हुआ है। लोकेटेड यहाँ है यहाँ पे होस्केट रूरल डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु। और नंबर ऑफ़ इनटेक जो लेता है ये एमबीबीएस सीट्स के लिए वो है आपकी 150 सीटों पे एडमिशन करता है। और मैं बता दूं आपको, जो फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है ये आपकी टॉप लेवल और टॉप क्लास कॉलेजेस लेवल की ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये वन ऑफ द डिमांडिंग कॉलेज है एमवीजी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल बेंगलोर में। वहीं अगर एमबीबीएस की हम बात कर लें क्या फ़ीस जाती है, तो आप बता दूं मैं आपकी, कर्नाटका में टोटल आपकी 4 तरीके की फ़ीस जाती है। पहली गवर्नमेंटल, दूसरी प्राइवेट, तीसरी एनआरआई और चौथी जिसको हम मैनेजमेंट और अदर कोटा भी बोलते हैं। तो पहले बता दूं मैं एमबीबीएस की फ़ीस यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट कोटा पे लेते हैं तो गवर्नमेंट कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो कर्नाटका का डोमिसाइल बिलोंग करता हो या तो वहीं से बाय बर्थ पैदा हुए हैं, तो उनके लिए, और मेरिट कोटा में उनका नंबर अच्छी रैंक पर आता है, तो उनकी जो फ़ीस जाती है गवर्नमेंटल की वो जाती है 1,09,000 पर ईयर की। और वहीं प्राइवेट कोटा पे जो बात करते हैं, एडमिशन्स जो आते हैं आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन लेते हैं काउंसलिंग के ईए काउंसलिंग के थ्रू, उनकी फ़ीस जाती है 6,95,000 एनुअली। और अगर एनआरआई या फिर मैनेजमेंट कोटा पे आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं एमवीजी मेडिकल कॉलेज में, तो फ़ीस आपको लगभग 40 लाख पर ईयर देनी पड़ेगी। और बात कर लें अगर टीचिंग स्टाफ का, तो इनका 370 प्लस टीचिंग स्टाफ है, काफ़ी ह्यूज नंबर में है इनके। और पीजी की सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर, और सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं अगर बात कर लें फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको ब्लड बैंक, आईसीयू 24/7, सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर्स हैं आपके यहाँ पे, ओपीडी, इंडोर सर्विस है आपकी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स और काफ़ी अदर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात कर लें हम लोग पीजी से पहले कुछ स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए, तो डिप्लोमा कोर्सेज़ भी आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि है आपके डीजीओ, डीसीएच, डी ऑर्थो, डीपीएम, डीए और डोम्स। इन सब ब्रांचेस में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर लें, मैं एक या तो बताऊंगा आपको कौन कौन से आप डिप्लोमा कोर्सेज़ ले सकते हैं, कौन से रैंक तक जाएंगी आपकी। तो 831812323927 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पीजी सीट्स के बारे में, एमडीएमएस की कौन कौन सी सीट्स हमको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और आपको जो सीट्स मोस्टली देखने को मिलेंगी यहाँ पे वो आपकी क्लिनिकल। तो इसी सीट्स के बारे में हम बात करेंगे पूरा इस डिटेल में। तो बता दूँ आपको, प्री क्लिनिकल में आपका एंटोनॉमी आती है, फिजियोलॉजी आती है और बायोकेमिस्ट्री। वहीं पैरा क्लिनिकल में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। वहीं बात कर लेंगे हम लोग क्लिनिकल में, तो क्लिनिकल में आपको एमडी मेडिसिन, एमडी डर्मा, एमडी रेडियो, एमडी पीडिया, एमडी टीबी चेस्ट, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, एमएस ऑफ गायनी, एमएस ईएनटी और एमएस ऑप्थल और एमएस ऑर्थो जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में रहती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है और कौन कौन सी फीसें आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी अगर आप पीजी में एडमिशन लेते हैं एमवीजी मेडिकल कॉलेज में। तो एमवीजी मेडिकल कॉलेज में आपको जो, अगर आप एमडी पैथोलॉजी में अगर देखते हैं तो 4 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। 4 सीटें यहाँ पे एडमिशन होती हैं एमडी पैथोलॉजी में, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस वो है पैथोलॉजी की, वो 1,90,070 रुपये जो आपको गवर्नमेंटल फ़ीस एनुअली पैथोलॉजी के लिए देनी पड़ेगी।
वहीं अगर प्राइवेट कोटा पे आप एडमिशन लेते हैं 2,99,197 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। NRI और अदर यानी कि मैनेजमेंट कोटा पे पैथोलॉजी में एडमिशन नहीं लेता है MVJ मेडिकल कॉलेज। वहीं अगर बात कर ले हम लोग MD डर्मेटोलॉजी, तो यहाँ पे 3 सीट पे एडमिशन होता है, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस जो आपकी है 7,13,780 रुपये और प्राइवेट कोटा की फ़ीस 11,50,205 रुपये। वहीं अगर आप अदर मैनेजमेंट कोटा पे एडमिशन लेते हैं MD डर्मेटोलॉजी में 3 सीट्स पे, तो ये इसकी फ़ीस आपकी जाएगी 90,15,500 पर ईयर। और वहीं बात कर ले हम लोग MD पीडियाट्रिक्स की, तो उसमें आपको 10 सीट पे एडमिशन होता है, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस 7,13,780, जो कि कॉमन फ़ीस है आपकी सारी क्लिनिकल ब्रांचेस की। 7,13,780 रुपये ये क्लिनिकल ब्रांचेस की कॉमन फ़ीस है। आप गवर्नमेंट कोटा पे अगर एडमिशन लेते हैं कर्नाटका में तो क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। वहीं प्राइवेट की भी एक कॉमन फ़ीस है अगर क्लिनिकल में आप एडमिशन लेते हैं तो, जो कि 11,50,205 रुपये है। वहीं बताया मैंने आपको कि अगर MD पीडिया के लिए आप सीट लेते हैं तो 10 सीटों पर एडमिशन है, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस 7,13,780, प्राइवेट कोटा की फ़ीस 11,50,205 रुपये। और वहीं NRI या फिर आप अदर कोटा पे जाते हैं तो 70,15,500 रुपये आपको एज अ कॉमन फ़ीस एनुअली पे करनी पड़ेगी अगर आप MD पीडिया में एडमिशन लेते हैं MVJ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बेंगलुरु में। अब बता दूं आपको मैं, अगर MD जनरल मेडिसिन पे तो वहाँ पे 9 सीटों पे एडमिशन होगा आपका, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस कॉमन है बताया मैंने 7,13,780, प्राइवेट की 11,50,205 रुपये। और वहीं अगर आप NRI और मैनेजमेंट कोटा पे यहाँ पे लेते हैं यानी कि Q कोटा एडमिशन, तो उसकी फ़ीस आपको 70,15,500 रुपये एनुअली पे करनी पड़ेगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं NRI और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स पे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। मैं आपको श्योरिटी के साथ एडमिशन दिलाऊंगा NRI और मैनेजमेंट सीट्स पे। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ MD रेडियो डायग्नोसिस की, जिसकी 4 सीट पे यहाँ पे एडमिशन होता है और उसकी गवर्नमेंटल फ़ीस 7,13,780, प्राइवेट कोटा 11,50,205 रुपये। वहीं अगर आप रेडियो डायग्नोसिस के अगर NRI या फिर Q कोटा पे अगर एडमिशन लेते हैं तो 90,15,500 रुपये आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। चलिए तो बताता हूँ मैं आपको MS ऑर्थो पे यहाँ पे 4 सीट आपको एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस कॉमन है जो कि 7,13,780 और प्राइवेट कोटा पे 11,50,205 रुपये। और वहीं अगर NRI कोटा पे जाते हैं अगर आप MS ऑर्थो के लिए, तो उसमें आपको 60,15,500 रुपये एनुअली पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखते हैं MD एनेस्थीसिया के लिए तो 7 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होगा, जिसकी गवर्नमेंटल फ़ीस कॉमन है और प्राइवेट कोटा की फ़ीस भी कॉमन है। अगर NRI सीट्स पे आप एनेस्थीसिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस 60,15,500 एनुअली NRI और Q कोटा दोनों पे आपको पे करना पड़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर MS ऑब्गाइनी पे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे 6 सीटों पे एडमिशन होता है, जिसकी फ़ीस आपकी गवर्नमेंटल 7,13,580 और प्राइवेट की 11,50,205 रुपये। और अगर NRI और Q कोटा पे एडमिशन लेते हैं तो 75,15,500 आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। वहीं अगर MS जनरल सर्जरी की बात कर लूँ तो 6 सीटों पे एडमिशन होता है, लेकिन इसमें आपको सीटें सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट कोटा पे ही एडमिशन हो सकता है आपका। सेम आपका MD साइकेट्री और MS ऑप्थोमोलॉजी सेम कंडीशन है, कोई NRI और मैनेजमेंट की सीट्स अवेलेबल नहीं है। MS और ENT में भी सेम आपका ओवल ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, ये रही कंप्लीट डिटेल MVJ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल आपकी बेंगलुरु के बारे में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, कैसे एडमिशन का प्रोसेस रहेगा क्या रहेगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर।